नमस्कार, गौतम कोचिंग में आपका स्वागत है। आज का प्रमुख क्लास नोबेल पुरस्कार से संबंधित है और इस पर एक विस्तृत लेख मैं तैयार किया हूं। 2025 का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है और यह किन किन व्यक्तियों का मिला है, इसकी चर्चा मैं आज ही के वीडियो में करूंगा। सबसे पहले हम नोबेल प्राइज के बारे में जान लेते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में स्वीडिश के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के याद में शुरू किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार है, ऐसे में पुरस्कारों का मक्का कहा जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत दो देशों ने मिलकर किया था और यह पुरस्कार आज भी दो देशों द्वारा दिया जाता है। इसमें एक देश स्वीडन है और दूसरा देश नॉर्वे है। नॉर्वे की संसद द्वारा, जहां एक नॉर्वे नोबेल एकेडमी है, उसके द्वारा शांति के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है, जबकि 5 अन्य क्षेत्रों में जो पुरस्कार दिया जाता है नोबेल के क्षेत्र में, यह रॉयल स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिया जाता है। तो इस प्रकार हम देखें कि नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है और यह 5 क्षेत्र है। पहला क्षेत्र है शांति के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। और भारत के लिए सबसे पहला जो पुरस्कार जीता गया है वह शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा द्वारा 1989 ईस्वी में जीता गया था। मदर टेरेसा ऐसे भारतीय मूल के नहीं थे, ये अल्बानिया के मूल निवासी थे, लेकिन बाद में भारत की नागरिकता ग्रहण कर लिए थे, तो इनको भारतीय ही नागरिकता कहा जाता है। तो पहला शांति के क्षेत्र में, दूसरा दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, तीसरा दिया जाता है भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में, चौथा जो क्षेत्र है वह दिया जाता है रसायन शास्त्र के क्षेत्र में, पांचवा जो पुरस्कार दिया जाता है वह जीव विज्ञान के क्षेत्र में, और छठा जो पुरस्कार दिया जाता है वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। ऊपर के जो 5 क्षेत्र आपको नजर आ रहे हैं, यह इसकी शुरुआत 1901 में की गई थी और यह सबसे पहले फ्रांसिस्को फ्रेडरिको और हेनरी डोनाल्ड को दिया गया था। हेनरी डोनाल्ड रेड क्रॉस के जनक थे, रेड क्रॉस के संस्थापक थे और नोबेल के क्षेत्र में सबसे जो अधिक बार पुरस्कार जीता है, किसी एक व्यक्तिगत संस्था ने जीता है, वह रेड क्रॉस संस्था ने जीता है। और रेड क्रॉस संस्था में नोबेल के क्षेत्र में 3 बार पुरस्कार जीता है, 1917 ईस्वी में, 1944 ईस्वी में और 1963 ईस्वी में। शांति के क्षेत्र में जो व्यक्तिगत रूप से यह पुरस्कार दिया जाता है, किसी एक व्यक्ति को दिया जाता है, तो यह पुरस्कार नॉर्वे की संसद द्वारा दिया जाता है। और बाकी जो 5 क्षेत्र है, जैसे बाकी 5 क्षेत्र में साहित्य है, भौतिकी है, रसायन क्षेत्र है, जीव विज्ञान क्षेत्र है, यह जो दिया जाता है यह दिया जाता है स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिया जाता है। लेकिन छठा जो जोड़ा गया, अर्थशास्त्र को जो जोड़ा गया था, याद रखना कि अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार की श्रेणी में 1900 कितना ईस्वी में जोड़ा गया था, 1969 ईस्वी में जोड़ा गया था। नोबेल पुरस्कार के अंतर्गत जो दिया जाता है, जैसे बहुत बच्चे जानने चाहते हैं कि सर क्या क्या दिया जाता है, कितनी राशि दी जाती है, अक्सर बच्चों की यह उत्कंठा होती है। तो नोबेल पुरस्कार के अंतर्गत एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, एक सोने का मेडल दिया जाता है और नगद धनराशि के रूप में 10 लाख मिलियन क्रेनो दिया जाता है। स्वीडिश की मुद्रा क्रेनो है। इसे अगर हम भारतीय रुपए में देखें तो लगभग 10 करोड़ 34 लाख आता है। 10 करोड़ कितने लाख रुपए आते हैं? 34 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो अभी तक इस क्षेत्र में जो सबसे अधिक कोई धर्म, व्यक्तिगत धर्म के लोगों ने पुरस्कार जीता है तो यहूदियों ने जीता है, और सबसे ज्यादा बार जीता है तो अमेरिका ने जीता है। उसके लगभग 563 व्यक्तियों ने अकेले कौन प्राइज जीता है? नोबेल प्राइज देगा। और भारतीयों में अभी तक 12 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। सबसे पहला जो नोबेल पुरस्कार भारत के किसी व्यक्ति को मिला है तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था और साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। तो भारतीयों को 12 भारतीयों को मिला है, जिसमें 5 भारतीय मूल के हैं और जो 7 भारतीय हैं वो
विदेशी मूल के हैं लेकिन किसी न किसी भारतीय मूल से क्या किए हैं, जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले नोबेल प्राइज कितने भारतीयों को दिया जा चुका है, वो व्यक्ति कौन कौन है और किस लिए दिया जा चुका है, मैं इस पर आता हूं। तो भारत के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले सबसे पहले व्यक्ति का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है और एक दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उनकी प्रत्येक पुस्तक एक है, एक गीतांजलि। जन गण मन राष्ट्रीय गान आप लोग जानते हैं ना, तो जन गण मन राष्ट्रीय गान जो है इसी पुस्तक का अंश है। किसका अंश है? गीतांजलि का। और इसी पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। तो भारत के पहले व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उस व्यक्ति का नाम क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर है। दूसरे व्यक्ति सीवी रमन है। उन्हें 1930 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये भारतीय मूल के थे, बाद में अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर लिए थे और इन्हें यह पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी खोज रमन इफेक्ट के लिए दिया गया था। इनका खोज का नाम क्या था? रमन इफेक्ट। तीसरा व्यक्ति भारतीय मूल के हरगोविंद खुराना है, जिन्हें 1968 में जीव विज्ञान के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है और जीव विज्ञान के क्षेत्र में इसे जेनेटिक कोड के खोज के लिए दिया गया था। जेनेटिक कोड एक आनुवंशिक इंजीनियरिंग की क्रांति थे। किसी व्यक्ति के रोग का अगर पता लगाना है ना, तो हम लोग जीन से, जैसे डीएनए, फिंगरप्रिंट वगैरह जानते हो ना, तो जीन का खोज, जेनेटिक कोड के खोज जीव विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति था, एक चमत्कार था। और हम लोग को इस बात का गर्व होना चाहिए कि इस खोज को करने वाला, अत्याधुनिक खोज को करने वाला कोई भारतीय मूल का वैज्ञानिक था, जिसका नाम को था अरविंद खुराना। तो जेनेटिक कोड के लिए जीव विज्ञान के क्षेत्र में कितना में दिया गया? 1968 में। चौथा मदर टेरेसा है, जिन्हें शांति के क्षेत्र में 1789 ईस्वी में दिया गया है। मदर टेरेसा क्रिश्चियन धर्म से संबंधित थी। इनका मूल निवास स्थान अल्बानिया की निवासी थी, लेकिन बाद में यह भारतीय मूल की हो गई थी और मदर टेरेसा को भारत की मां भी कहा जाता है। इन्होंने एक मिशनरी की स्थापना की थी, मिशनरी ऑफ चैरिटी। ईसाई धर्म से संबंधित है, नाम याद रहेगा, मिशनरी ऑफ चैरिटी के लिए इन्हें 1789 में कौन पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था? शांति में। पांचवा व्यक्ति का नाम कौन सेन है? अमर्त्य सेन है। 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है और उनकी अर्थशास्त्र पर जो पुस्तक लिखे हैं ये कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर दिया गया है, जिसका नाम है वेलफेयर इकोनॉमिक्स। कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर है, अमर्त्य सेन को दिया गया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज जीतने वाला प्रथम भारतीय अमर्त्य सेन। बहुत अच्छी तरह एक बार देख लें। साहित्य के क्षेत्र में पहला व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर, भौतिकी क्षेत्र में पहला व्यक्ति सीवी रमन, जीव विज्ञान के क्षेत्र में भारत का पहला व्यक्ति हरगोविंद खुराना, शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें भारतीयों ने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है। नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में बताए थे? 6 में। 6 के 6 क्षेत्रों में भारतीय द्वारा नोबेल प्राइज दिया जा चुका है। अब डीएस नायपाल देखिए, इन्हें साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है 2000 कितना में? 1 में। अगला जो भारतीय है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सी चंद्रशेखर है, जिन्हें 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और भौतिकी क्षेत्र में इन्हें एक बहुत बड़ा खोज जिसका नाम है ब्लैक होल, कृष्ण छिद्र का खोज करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। और इसी के लिए इन्हें कौन प्राइज से सम्मानित किया गया था? नोबेल प्राइज से। अगला रसायन क्षेत्र में वेंकट रामाकृष्णन है। 2009 में रसायन शास्त्र के रूप में इनको कौन प्राइज से सम्मानित किया गया? नोबेल पुरस्कार से। फिर अगला व्यक्ति है, देखो नोबेल पुरस्कार जो है ना, उस शांति के साथ साथ सामाजिक सेवा के लिए भी दिया जाता है और इन क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। जैसे कोई भौतिकी के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में या जीव विज्ञान के क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण खोज करता है, या उनकी कोई विशिष्ट सेवा है, या उनकी कोई विशिष्ट खोज है जो आम मानव जाति को उससे लाभ पहुंचता है, उस पर बहुत बड़ा क्रांतिकारी प्रभाव पड़ता है। तो उस उत्कृष्ट खोजों के लिए या उत्कृष्ट रचना के लिए उन व्यक्तियों को विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से क्या किया जाता है? सम्मानित किया जाता है। अगला व्यक्ति है कैलाश सत्यार्थी और राजेंद्र सिंह, दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया था 2000 कितना में? 14। इनको दिया गया था शांति और
समाज सेवा के क्षेत्र में दिया गया था। और अंतिम व्यक्ति जो भारत के नोबेल पुरस्कार जीतने वाले हैं उनका नाम है अभिजीत बनर्जी, जिनको 2000 कितना में दिया गया है, 19 में किस क्षेत्र में दिया गया है? अभिजीत बनर्जी को जो पुरस्कार दिया गया है यह दिया गया है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया गया है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है अभिषेक बनर्जी को। तो चलिए अब आते हैं जो बस 2-3 दिन पहले नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई है, तो इससे संबंधित प्रश्न आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछेगा। 2025 का कौन पुरस्कार मैं लिखा हुआ हूं? नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में मारिया मचाडो को दिया गया है। यह वेनेजुएला की एक विपक्षी नेता है और वेनेजुएला में तानाशाह के खिलाफ यह लंबे वर्षों तक संघर्ष की है और तानाशाह को खत्म करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और इन्होंने जो विद्रोह का रास्ता चुना था वह शांति और अहिंसा का रास्ता था, तो इन्होंने मारिया मचाडो को किस क्षेत्र में मिला है? शांति के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार हंगरी के लास्जेलो क्रासेरो को मिला है। इनकी पुस्तक जो है साहित्य के लास्जेलो क्रासेरो वो आतंकवाद के खिलाफ है। आतंकवाद के खिलाफ विचारों का यह पैरवी करता हुआ एक ऐसा पुस्तक है जिसमें विश्व से आतंकवाद कैसे हटाया जा सकता है, कैसे मिटाया जा सकता है, इस पर बहुत ही गंभीर तथ्यों पर इन्होंने प्रकाश डाला है। तो साहित्य का प्रकाश याद रखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में हंगरी का। रसायन के क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से 3 व्यक्तियों को भी दिया गया है। उमर उमाधानी अमेरिकी है, सुसुम कितागावा नाम से पता चल रहा है यह जापानी है, और रिचर्ड रॉबर्टसन जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। यह रसायन क्षेत्र के रूप में 3 व्यक्तियों का याद रखना, और इन्हें यह पुरस्कार आणविक संरचना और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए दिया गया है। भौतिकी के क्षेत्र में जो यह पुरस्कार दिया गया है माइकल कलइवारेट, दूसरे व्यक्ति है जॉन क्लार्क और तीसरे व्यक्ति है जॉन मार्टिनेज। फिर से माइकल जॉन क्लार्क और जॉन मार्टिनेज तीनों ही अमेरिका हैं। और भौतिकी के क्षेत्र में पुरस्कार क्वांटम कणों के सिद्धांत की व्याख्या के लिए दिया गया है, आधुनिक व्याख्या, और इलेक्ट्रॉनों के मानवों पर पड़ने वाले प्रभाव को कैसे कम किया जाता है इस खोज के लिए भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है। तो कितने क्षेत्र हो गए हैं? शांति के क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र है साहित्य का क्षेत्र, तीसरा है रसायन, चौथा है भौतिकी और 5वां है जीव विज्ञान। अभी जान लीजिएगा कि छठा जो अर्थशास्त्र का क्षेत्र होता है उसमें भी नोबेल पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई है, जब भी आएगी मैं वह बता दूंगा। तो 5वां जीव विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है मेरी बुको फ्रेंस रामडेल, अमेरिका के हैं, और तीसरा है शिसोम मागासुगी जो कहाँ के हैं? जापान के हैं। तो इनके यह जो पुरस्कार दिया गया है ये विभिन्न प्रकार के आधुनिक जो मानवों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है, या कैसे पर्यावरण से सुरक्षा किया जा सकता है, इन खोजों के लिए जीव विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें कौन पुरस्कार दिया गया है? नोबेल पुरस्कार। देखो अभी तक एक परिवार ऐसा है ना, जैसे सबसे ज्यादा अधिक बार नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? मैडम क्यूरी को। कितने बार दिया गया है? 2 बार। संस्था किसको दिया गया है? रेड क्रॉस को। कितने बार? 3 बार, मैं वीडियो में बता दिया हूं। और मैडम क्यूरी एक ऐसा परिवार है ना कि इसके 5 परिवारों को, 5 लोगों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें उनकी बेटी भी है, उनकी दामाद भी है। मैडम क्यूरी को 2 बार मिला है, 1903 और 1900 कितना में? 11 में, याद रखेंगे। उसी मैडम क्यूरी को कितने बार मिला है? 2 बार। फिर स्पेशल जो मेरी क्यूरी है, पत्नी है, उसको कितना बार मिला है? 1 बार। फिर उनके पति का नाम पीरे क्यूरी है, जिन्हें कितना बार मिला है? 1 बार। उनकी बेटी का नाम पीरे क्यूरी है। उनका एक दामाद है जिसका नाम है कौन क्यूरी? फ्रेडरिक क्यूरी है। तो फ्रेडरिक क्यूरी को यह पुरस्कार कितने बार मिला है? 1 बार। तो 2, 1, 3, 1, 4, 1 कितना बार? 5 बार। ठीक है, मैडम क्यूरी, मेरी क्यूरी, बेटी का नाम पीरे क्यूरी और दामाद का नाम फ्रेडरिक क्यूरी, और यह दोनों क्षेत्रों में पुरस्कार पा चुका है। मैडम क्यूरी जो थी ना वो भौतिकी में भी पाई है, और किस क्षेत्र में पाई है? रसायन क्षेत्र में पाई है। तो अभी तक सबसे ज्यादा अधिक बार यह पुरस्कार अमेरिकियों ने जीता है, यहूदी धर्म के लोगों ने जीता है, और सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली महिला का नाम है मलाला यूसुफजाई, जो पाकिस्तान की है। बहुत कम उम्र की लड़की थी, और यह पाकिस्तानी लड़कियों को पढ़ाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष करी है, बहुत कम उम्र में। आप जानते हैं ना कि मुस्लिम लड़कियों को पढ़ने
नहीं दिया जाता है, तो इसके विरोध में इस लड़की को गोली तक मार दी गई थी। लेकिन कहा जाता है ना कि जहां चाह वहां राह, गोली लगने के बाद भी यह लड़की अपने संघर्ष को नहीं छोड़ी थी और मुस्लिम लड़कियों को पढ़ाने की बहुत बड़ी पैरवी की थी। तो मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र में है, तो मैं इस वीडियो को बनाया हूं, इसमें मैंने काफी मेहनत किया हूं। मेरा मेहनत कैसा लगा आप जरूर कमेंट्स में दीजिएगा। जय हिंद।